चिप सुप्रीमेसी की दौड़ में भारत को पछाड़ने के लिए उतर आई हैं दुनिया की सुपर पावर्स। भारत को अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 81 बिलियन डॉलर से ज्यादा की टक्कर मिलने वाली है। चिप की दुनिया में वर्चस्व के लिए भारत का चीन, यूएस और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ वैश्विक टकराव होने वाला है। हम ये सब क्यों कह रहे हैं, आपको समझाएंगे सब कुछ। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमत द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तक। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में अगर स्मॉल इज ब्यूटीफुल कोट का इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी तरह से सटीक बैठेगा। सभी देश सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। वहीं कुछ देश सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में अपना दबदबा भी कायम करना चाहते हैं। इन्हीं सब वजहों से अब भारत ने भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी है। भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ बड़ा कदम भी बढ़ा लिया, तो पूरी दुनिया का ध्यान चिप इंडस्ट्री की तरफ चला गया। इस छोटी सी चिप ने दुनिया की सुपर पावर्स को इस क्षेत्र में पैसा झोंकने पर मजबूर कर दिया है। यूएस और यूरोपियन यूनियन के देश मिलकर इस इंडस्ट्री में लगभग 81 बिलियन डॉलर झोंकने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल माइक्रो प्रोसेसर्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए चाइना, ताइवान के साथ साथ अब स्पेन और फ्रांस जैसे देश भी आगे आ गए हैं। और ये 81 बिलियन डॉलर्स उस 380 बिलियन डॉलर्स का महज एक छोटा सा हिस्सा है जो कई देशों की सरकारें इंटेल कॉर्पोरेशन और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन पर पहले फेज में लगाने वाली हैं। इस एसोसिएशन ने बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच एक कंपटीशन को एक ऐसा मोड़ दे दिया जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और साथ ही साथ भारत के लिए कई नए कॉम्पिटिटर्स भी खड़े कर सकता है। वैसे भारत भी सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है, जिसने माइक्रो प्रोसेसर्स के क्षेत्र में सब्सिडी दे करके एक ऐसी हलचल पैदा की कि पूरा विश्व इधर घूम गया। ब्लूमबर्ग की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। अगर उन आंकड़ों पर बात करें तो भारत ने अब तक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.1 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी है। साथ ही 10.1 बिलियन डॉलर की सब्सिडी प्लान्ड भी है। वहीं चाइना ने इस रेस के लिए 142 बिलियन डॉलर झोंकने का प्लान बना रखा है। यूएस की बात की जाए तो अब तक 32.8 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जा चुकी है, जिसमें से 75 बिलियन डॉलर के लोन्स और टैक्स ब्रेक्स भी शामिल है। साथ ही 39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी यूएस की तरफ से अभी प्लान्ड है। यूरोपियन यूनियन ने माइक्रो प्रोसेसर के लिए 46.3 बिलियन डॉलर की सब्सिडी प्लान की है। अगर हम अन्य देशों की बात करें, इन सभी सुपर पावर्स से अलग हटके अगर अन्य देशों की बात की जाए तो फ्रांस ने चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3.1 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी है और जापान अब तक 16.7 बिलियन डॉलर इस सेक्टर में झोंक चुका है। नीदरलैंड्स भी इस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनने की रेस में शामिल हो गया है और अब तक 2.7 बिलियन डॉलर के फंड्स दे चुका है। वहीं अगर बात की जाए साउथ कोरिया की तो साउथ कोरिया भी इस रेस में शामिल हो चुका है। 55 बिलियन डॉलर्स, जर्मनी की तरफ से 18.3 बिलियन डॉलर्स, इटली की तरफ से 4.6 बिलियन डॉलर्स के फंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शंस में डालना प्लान हो चुका है। तो अब समझिए कि कैसे भारत ने महज कुछ बिलियन डॉलर्स की ग्रांट्स देकर पूरे विश्व में इतनी हलचल पैदा कर दी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी देने वाले देशों की होड़ लग गई। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि चिप मेकर्स को 39 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी जाएगी, साथ ही 25% के टैक्स क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे। यूरोपियन कमीशन का भी दावा है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को मिला लिया जाए तो ये सेक्टर 108 बिलियन डॉलर्स का निवेश ले रहा है, जो कि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के लिए है। फिलहाल एनवीडिया, क्वालकॉम इनकॉर्पोरेशन और ब्रॉडकॉम इनकॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण चिप्स के डिजाइन में दुनिया को लीड कर रही हैं। लेकिन इस बात पर अभी भी बहस चल रही है कि ये बढ़त कितनी बड़ी है। कुछ एक्सपर्ट्स का अगर हम तर्क माने तो चीन अब भी सालों पीछे चल रहा है इस क्षेत्र में, जबकि दूसरे जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से ग्रोथ कर रही है। वहीं भारत अगले 5 साल में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश बन सकता है।
है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां चीन के विकल्प के तौर पर दूसरे देशों की तलाश में है, जहां पर भारत भी बाजी मार सकता है। भारत के लिए ये एक बड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच विवाद भी चल रहा है, जिसका फायदा भी इस क्षेत्र में भारत को बखूबी मिल सकता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट का चिप मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट इंडिया को कड़ी टक्कर भी दे सकता है। ये पूरी खबर आपकी जानकारी के लिए थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।